ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज 22 तारीख है पाल भाई जी। और आज हमारा आदरणीय निर्भय भाई को अंतिम विदाई देंगे। आज जो सभी देश विदेश से हमारे भाई बहने पधारे हैं भाई साहब को खास श्रद्धा सुमन अर्पित करने। और आज भी बाबा ने अव्यक्त मुरली, आज संडे की मुरली हम रिविजन कर रहे हैं आज। तो बाबा ने आज स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो और सर्व आत्मा को सुख शांति की अंजलि दो। ये जो विशेषता थी हमने निर्भय भाई में देखी थी। निर्भय भाई बहुत दरिया दिल था, फ्राक दिल था और बहुत ही उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। कोई भी टीचर बहन कोई अगर प्रॉब्लम लेके आती थी तो उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देता था। और कोई भी हम घर वाले थे, मधुबन वाले, जब भी उनके पास जाते थे कोई ना कोई सॉल्यूशन लेने तो भाई साहब उसको खुश करके ही भेजता था। तो इस तरह भाई साहब की विशेषता थी। तो भाई साहब छोटे से छोटे को भी बहुत प्यार से मिलते थे। भले वो इतने बड़े थे लेकिन बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाते, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहते थे। और जहाँ ऑफिशियल रहना वहाँ ऑफिशियल भी रहते थे। तो भाई साहब में विशेषताएँ थी। तो आज की मुरली जो मैं पढ़ा हेडलाइन तो मुझे याद आया कि ये सारी विशेषताएं भाई साहब में थी। कैसे बाप समान भाई साहब बनकर फरिश्ता बन के अव्यक्त हो गए और आज पूरे भारत के देश विदेश से उनको बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे लोग सभी। और बहुत सारे मैसेज भी लोगों के आए हैं जो नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह आज ये विशेष दिन है। और बाबा ने आज खास निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी जो बाबा की विशेषताएं थी ब्रह्मा बाबा की, इसके ऊपर ही मुरली चलाई है। तो बहुत सारी बातें आज बाबा ने कही अव्यक्त मुरली में। तो मैं समझता हूँ आप उसका डिटेल में बताएंगे आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 22 सितंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। जैसे आज का हेडिंग है अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। ये 18/1/2002 को चली है मुरली जी। तो स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो और सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। बिल्कुल। तो ये आज जैसे आदरणीय निर्भय भाई जी को हम अंतिम विदाई दे रहे हैं तो बाबा के स्नेह में खुद तो समर्थ थे और अन्य आत्माओं को सुख शांति की अंजलि भी देते थे। बिल्कुल। उन्होंने संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध संपर्क से सर्व ब्राह्मण परिवार की सेवाई की बहुत पालना की। मतलब हर आत्मा के प्रति शुभ भावना की दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना की दुआएं उनके संकल्प से, बोल से निकलती ही रहती थी जी। ये चीज हमने उनके देखा। एक बार मैं मिलने गया था तो उन्होंने मेरे को बोला अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। मैं बोला भाई साहब मेरे लिए कुछ बोलिए। तो बोले अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तो सच में वो एक वरदान स्वरूप बन गए और बाबा के वाणियों को घोंट घोंट के अपने अंदर हमने समा लिया तो उसका नशा भी चढ़ गया हमको। ये चीज हमने देखा। सही। तो आज बाबा ने कहा है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। जी। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा आज चारों ओर के विशेष बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर एक बच्चे के जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। नई जीवन मतलब ब्राह्मण जीवन दी है। जी। ब्राह्मण जीवन परमात्मा स्नेह ने ही तो लाया, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ बनते। जी। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। परमात्मा स्नेह ने ही बाप का बनाया। जी। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। जी। स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर
कोई भी माया की परछाया पड़ नहीं सकती। सहज मायाजीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। जी। इसी से स्नेह होता है तो उसको आदमी कुछ भी उसके प्रति समर्पण कर देता है। जी। फिर बाबा ने कहा आज विशेष स्मृति दिवस अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में सदा ऐसे समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा प्यार का सबूत, आज बाबा ने कहा प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। जी। जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे समर्थ नहीं बने हैं तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। बाबा ने कहा सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हैं, बेगर बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं बाबा। तो उनको भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है। मुक्तिदाता के बच्चे मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। आप बोलता ही आवाज, उनकी आवाज आपके कानों में नहीं पड़ती है, सुनाई नहीं देता है। विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी मोटी बातों से सहज ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। अर्थात यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप ने यही कर्तव्य करके दिखाया। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप जब शरीर छोड़ दिए सबने कहा उल्हाना दिया इतनी जल्दी क्यों चले गए। तो बाबा ने कहा अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले यह तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि बाबा जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, दोनों के लिए थी। फिर बाबा ने जब ब्रह्मा बाप 18 जनवरी 1969 को देह त्याग के पहले रात्रिकालीन क्लास किए तो उसमें 3 शब्द कहा था उन्होंने, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। आज ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। मतलब ये सारा ज्ञान का सार है। ज्ञान का सार है। एक फरिश्ता स्थिति, 3 शब्द को जीवन में जिसने धारण कर लिया वो फरिश्ता बन जाएगा। इन ब्रह्मा बाबा फरिश्ता जब बना तब ये 3 शब्द बोला था। तो इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, बाबा बोलता है। ऐसे नहीं याद में बैठने के समय निराकारी स्थिति में रहो। इसके लिए बीच बीच में समय निकाल देह भान से निहारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्म इंद्रियां करणहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति में निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है। तो सारे दिन में चेक करो, बोलता है बाबा, मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। फिर बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स संकल्प की पैदाइश है। एक होते हैं मुख वंशावली, मुख वाला मुख से बोल करके पैदा करना, दूसरा होता है संकल्प से पैदा करना। तो बाबा ने कहा संकल्प की शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स, फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं जी, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने इंदौर जो उनका सेवा करना था उनके लिए बोला बहुत अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना, सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया या दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। यह दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। फिर बाबा ने कहा, बड़ी दादी से मिलते मिलते बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ के लिए बोला दुआएं, सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले यही है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है,
ठीक है ना, शरीर कैसा भी हो लेकिन आत्मा शक्तिशाली तो है ना, दादी के लिए बोला। फिर बाबा ने कहा, बड़े भाइयों से मिलते हुए हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों का सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है, सफलता तो होनी ही है। लेकिन जो भी निमित्त आत्मा है उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वहाँ वह सम्मान देंगे और सम्मान लेंगे भी। तो बालक सो मालिक, जैसे कोई भी बात के लिए विचार देना है, मालिक बन के विचार दो और बालक बन जाओ। ये नहीं कि मेरी बात मानी नहीं गई, क्यों नहीं मानी गई, मैंने जो बोला था वही था। ये मालिक बन के वो डिसीजन आप नहीं लो, आप मालिक बन के राय दो, बालक बन के सरेंडर हो जाओ। अब राय आपने दे दी, माना तो ठीक है, नहीं तो बालक बन जाओ। इसलिए बालक सो मालिक। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। अच्छा, दृढ़ता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। क्या है? संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न है तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। बाबा बोलता है ना, संकल्प मुख्य है, संकल्प को समर्थ बनाना। जिसके संकल्प समर्थ है, वाणी और कर्म स्वतः समर्थ बन जाते हैं। तो मेन चीज है संकल्प अगर शक्तिशाली है तो वाणी और कर्म सहज सफलता है ही। वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। आज स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। जो स्वयं संतुष्ट रहेगा वही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है और वही संतुष्ट मणि बन सकता है। ओम शांति। ओम शांति।